राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्वों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसकी कार्ययोजना 1986 के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं रीति संबंधी उजागर होने वाले तत्वों का वर्णन निम्न प्रकार है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा का गठन, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा का गठन और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद के गठन की घोषणा की गई। और शिक्षा की व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तृतीय भाग में यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करती है। शिक्षा हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास, लोकतंत्रीय मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के विकास और राष्ट्रीय लक्ष्यों, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिकीकरण की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में उपरोक्त गुणों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। शिक्षा एक अति उत्तम निवेश है। इस शिक्षा नीति के 11वें भाग में घोषणा की गई कि केंद्र द्वारा अपने बजट में शिक्षा पर 6% का प्रावधान करने के अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर जन सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जाए। संपूर्ण देश में 10+2+3 राष्ट्रीय संरचना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तृतीय भाग में संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार की गई। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा पूरे देश के लिए समान होगी। इसके लिए एक आधारभूत पाठ्यचर्या होगी। +2 पर प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु तैयार करने के साथ साथ सामान्य छात्र छात्राओं के क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं और छात्र छात्राओं की रुचि एवं योग्यता अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान था। +3 पर छात्रों को उच्च ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इनकी प्रमुख विशेषताएं अग्र प्रकार होंगी। यह देश की सांस्कृतिक सुरक्षा और उसके आधुनिकीकरण में सहायक होगा। चिकित्सा, न्याय, कृषि, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी, जिसके द्वारा समाज की मांगों की पूर्ति होगी।